बड़ा ही अद्भुत बात है। जो कभी भूत प्रेत देवी देवता को मान रहा हो, उससे समुदाय और संप्रदाय को उतना खतरा नहीं होता है जितना खतरा ना मानने वाले से होता है। जो ना मानता हो कि नहीं देवी होती नहीं है, देवता होता नहीं है, भूत प्रेत नहीं होता, और अचानक वो कहने लगे होता है, हर किसी को उसकी बात पर विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि यह तो मानता ही नहीं था। हम इसको कहते थे भूत प्रेत होता है, होता है, ये कहता था नहीं होता है, नहीं होता है, और जो कहता था नहीं होता है, नहीं होता है, वह कहने लग जाए होता है, होता है, विश्वास बढ़ जाता है, लोग का भरोसा बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि अब ना होता है का कोई सवाल ही नहीं। यह तो नहीं मानता था, इसने तो प्रत्यक्ष देखा। यह तो कभी कहता नहीं था भूत प्रेत होता है, ये तो कहता था तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा। उसने कहा हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। तो इसने कहा जिसको ना तुमने देखा ना जिसको हमने देखा, वह तो कभी हो ही नहीं सकता। अब यह देख कर आया है भूत, यह भूत होता है, यह देख कर आया। तो जो नहीं मानता था वो कहे कि भूत होता है, वह बड़ा खतरनाक है। ना मानने वाले से गौतम बुद्ध के पास बहुत शिष्य गए, उतना लोगों पे प्रभाव ना पड़ा। लेकिन जब अंगुलीमाल डाकू उनका शिष्य बना तो लोगों पे प्रभाव पड़ गया। अंगुलीमाल डाकू तो भगवान को मानता ही नहीं था। अंगुलीमाल डाकू तो संत महात्मा मां बाप को भी नहीं मानता था। अंगुलीमाल डाकू बुद्ध के शिष्य बन गए। अब बात छोटी नहीं, बात बड़ी हो गई। अंगुलीमाल में क्या है वो तो सबको पता है, वो तो मानता ही नहीं था। बुद्ध में कोई बात जरूर होगी कि अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति धार्मिक हो गया। इसलिए जब ना मानने वाला मानने लग जाए तो फिर समस्या बड़ी जन्म ले लेता है, फिर बात साधारण नहीं रह जाता है। जो मानता नहीं था, जो कहता था भूत नहीं होता है, नहीं होता, वह कहता है भूत होता है, देखा है। रात को मैंने रुका हूं, रात को मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। रात किसी भी व्यक्ति के साथ रात अलग होता ही है। बचपन तो बड़ा हुए हो आप भूत प्रेत को सुनकर बड़े होते तो बात इतनी नहीं होती। भूत प्रेत के विषय में डर कर भी, भूत प्रेत से डरे भी, भूत प्रेत का नाम लेकर लोगों को डराए भी, और ऐसा करके बड़े हुए। थोड़ा सा तर्क बुद्धि आए तो कहे भूत प्रेत नहीं होता है, भूत प्रेत नहीं होता है। जाना तो नहीं ना, सच्चाई के आर पार तो नहीं देखे ना कि भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है। आपने सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि नहीं होता है, होता तो सामने आता नहीं आता, छोटे लॉजिक में परवाह नहीं किया, होता है नहीं होता है, हमें क्या लेना देना। लेकिन फिर भी जिद तो करते थे नहीं होता है, नहीं होता है भूत, अरे ये भ्रम है, लोग ऐसे ही हैं, कोई बीमारी होगी, इस प्रकार का। तो उसको जाना नहीं, लेकिन जिसको देखकर बड़े हुए हो वह आपके मन मस्तिष्क और चित्त पर शांत होकर बैठा है। अंगड़ाई लेगा, खेत में बीज पड़ी हुई है, सिर्फ बरसात आने की देर है, अंकुरण हो जाएगा, पौधा का रूप धारण कर लेगा। तो आपके चित्त और मन मस्तिष्क पर वो बात बैठा हुआ है, भूत होता है, भूत नहीं होता है, भूत होता है, भूत नहीं होता है, भूत होता है, भूत नहीं होता है। जो होता है उसकी उतनी बड़ी बात नहीं है, जो मानता है होता है, क्योंकि उसको भगाने के लिए उसके पास जीसस है, हनुमान जी हैं, काली जी हैं, मोहम्मद हैं, अली हैं, सब हैं। क्योंकि मान रखा है भूत होता है तो हनुमान जी का चौपाई पढ़ोगे, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब ऐसा बोले तो उसको ये लगता है भूत पिशाच निकट नहीं आएगा, होगा भी तो दूर बैठा रहेगा, और शांत होकर बैठो, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, या अली 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 अल्लाह 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 कर रहे हैं। ए जीसस है, जीसस है, जीसस 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 जीसस, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ऐसा दिखाए। तो जो मान रहा है उसने अपना उपाय ढूंढ लिया, जो नहीं मान रहा है उसके पास क्या उपाय। इसलिए खतरा मानने वाले से नहीं है, खतरा ना मानने वाले से है। मानने वाले तो मान लिया भूत प्रेत है
तो उसका उपाय ढूंढ लिया कि हाँ भूत प्रेत भी हो तो भूत प्रेत का इलाज भी उसी रूप में ढूंढ लो, जैसा भूत वैसा इलाज। इधर भूत भयानक है, उधर हनुमान जी भयानक, इधर भूत छोटा है उधर छोटे हनुमान जी, इधर भूत बड़ा उधर बड़े हनुमान जी। रास्ता निकाल लिया उसने। इधर भूत है झाड़ फूक वाला भी है, यानी बीमारी है, हॉस्पिटल तैयार। अभी बीमारी का नया बीमारी बना है, नया हॉस्पिटल उधर तैयार हो जाएगा। भयानक रोग जकड़ रखा है, भयानक भगवान उधर पैदा हो जाएंगे। एक मुखी हनुमान से नहीं ठीक हो रहा है भूत, पंचमुखी हनुमान को ले आया जाए, पंचमुखी बनाया जाए। पूरा मुखी से कुछ नहीं होता है तो दक्षिण मुखी हनुमान जी के पास लाया जाए। देखा नहीं, दक्षिण की तरफ जब हनुमान जी विराट रूप धारण करके कहते जय श्री राम, और पार करके समुद्र पार करके लंका को दहन करके चले आते, ठीक उसी प्रकार से ये भूत प्रेत क्या उनके सामने आएगा? दक्षिण मुखी हनुमान जी के सामने जैसे भूत प्रेत को लाया जाए तो फिर हनुमान जी थोड़ी बोलेंगे जय श्री राम। वहां पे जिसके ऊपर भूत आए वही बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम, और भूत प्रेत रफू चक्कर फरार हो जाएगा। इसलिए जो मानता है उसने तो अपना रास्ता ढूंढ लिया, जो नहीं मानता है उसके लिए रास्ता भयानक है। जो नहीं मानता है वह किसी रास्ते में फंसा पड़ा, किसी अंधेरे रास्ते से जा रहा। जैसा दिन है वैसा ही रात्रि है, कोई अंतर नहीं है दिन और रात्रि में। फर्क सिर्फ इतना है, सूर्य दिन में उदय था, रात्रि में अस्त है। फर्क सिर्फ इतना है, दिन में उजाला था और रात्रि में अंधेरा है। बाकी विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं है। जस की तस पेड़ पौधे हैं, जमीन जस की तस है, सब कुछ जस की तस, कहीं फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है, सूरज भारत में था अमेरिका में है, बस इतना फर्क है। भारत में रात्रि है अमेरिका में दिन है, बस इतना फर्क। भारत में दिन है अमेरिका में रात्रि है, बस सिर्फ इतना फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन फर्क लगता है जब किसी रास्ते से जा रहा हो और सुनसान रास्ता हो, रात्रि का अंधेरा हो। जब आसमान की तरफ देखो तो तारे टिम 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 कर रहा हो। जब आसपास देखो तो भयानक जंगल हो, कोई वहां आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज, रात्रि का एक आवाज अलग से सनसनाहट से सुनाई पड़ता है। कोई पंछी इसी में उड़ता हुआ जाए तो लगता है कलेजे को चीर कर कोई निकला। जब आप चलते हुए उस रास्ते पर जा रहे हो, आपकी अपने ही पैरों की आवाज बड़े धड़कन के साथ धड़कता है। आपका पैर जैसे जैसे आगे बढ़ता है उस रास्ते पर, ऐसा महसूस होने लगता है कि आपके पैर के साथ कोई ना कोई कदम ताल मिला के चल रहा है। पैर पर से, किसी पेड़ पर से कोई पत्ता हिला, आपके लिए खास हो गया। पत्ता तो दिन में भी हिलता था, तब खास नहीं लगता था, हिलता नहीं जाता था, झूमता था पत्ता, झूमता था पूरा का पूरा पेड़, तब कोई खास नहीं लगता था। लेकिन रात में एक पंछी आके उस डाली पर बैठा और पत्ता हिला, खास हो गया। सारे पत्ते खामोश हैं, सिर्फ वहां का पत्ता ही क्यों हिल रहा है? वही क्यों हिला? आप ना मानते थे भूत को, द्वंद यहां जन्म ले चुका है, तर्क यहां जन्म ले चुका है। सारे पत्ता शांत है, वही क्यों हिल रहा है? आप वहां से धीरे धीरे बड़े तेजी से आप निकल पड़ना चाहते हैं कि बड़ी तेजी से निकले, लेकिन जैसे तेजी से निकलते हो, रोड पर पड़ा हुआ सूखा पत्ता पर थोड़ा सा पवन का झोंका लगता है और पत्ता उड़ जाता है। सुनसान रात्रि है, पट्टे की आवाज खड़खड़ाहट के साथ आगे बढ़ता है। अब आपका हृदय कांप जाता है, मन मस्तिष्क झूम जाता है। आपको लगता है कोई दौड़ रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, हिल रहा है पत्ता।
आवाज कुछ और आ रही है और आपको कुछ और सुनाई दे रहा है कुछ और आपको अब कुछ और दिखाई देने लग गया। पत्ता अचानक एक पेड़ से गिरा आपके पीछे और खट से आवाज नीचे किया। एक पत्ता रात्रि में गिरा, पेड़ की डाल से टूटा और एक नीचे गिरा और ऐसा लगा जैसे कोई चट्टान खिसक सा गया हो। हिल से गए आप, घबरा से गए आप कि मेरे पीछे किसी ने पत्थर फेंका है और आप चल पड़े। पत्ता दिन में भी गिरता था, पत्ता अभी भी गिरा, लेकिन फर्क आ गया। दिन में गिरा और अभी गिरा, फर्क आ गया। आपका तर्क सब शांत है, वहां क्यों नहीं आवाज आए, वहां क्यों नहीं आवाज आए, मेरे पीछे क्यों आवाज आए। एक गिलहरी दौड़ पड़ता है आपके सामने से, और जब दौड़ पड़ता है तो सूखी पट्टी के बीच से जैसे ही दौड़ता है तो सूखी पट्टी पर ऐसा लगता है कि कोई रेंग रहा है, कोई नाच रहा है। अब आपसे रहा नहीं जाता और आप दौड़ पड़ते हो और आप न मानते थे भूत प्रेत को और आपके मुख से जय श्री राम, जय हनुमान करके भाग पड़ते हो। और यह आदमी बड़ा खतरनाक हो चुका है।